Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a very important topic that is how to identify that your mother is a narcissist. How to understand that. तो ये सुन के आपको शायद बहुत लोग हैरानी होगी कि नार्सिसिस्ट मदर ये क्या बोल रही है। माँ तो बहुत प्यारी होती है, बहुत नर्चरिंग होती है, नार्सिसिस्ट कैसे हो सकती है। यस, हम सब लोगों को पता है कि माँ जगत जननी होती है। भगवान तो हमेशा बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि माँ का स्थान सबसे पहले होता है, मेरे से भी पहले होता है। वही सबसे परम पूजनीय होती है, जो कि सही भी है। माँ हमारे हमको हम सब लोग, हमारी जो माँ होती है, हम लोग को जन्म ही सिर्फ नहीं देती है, हमारे अंदर में जो खून पसीना बोन्स जो भी है, सब कुछ हम लोगों ने अपने माँ से ही प्राप्त किया है, क्योंकि उनके बॉडी से ही हम लोग वो सब कुछ लेते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन गाइस, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ज़िंदगी तो हमको भगवान ने दी है। तो भगवान ही सब कुछ हो, सब कुछ ही है। भगवान हमारे सब कुछ है। वो सब कुछ है। वो हमारी माँ की भी माँ है। तो गाइस, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक इज अबाउट नार्सिसिस्टिक मदर्स। मुझे बोलते हुए तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नार्सिसिस्टिक मदर से डील करते हैं, और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं और ना ही सह पाते हैं ये दर्द। क्योंकि माँ जब नार्सिसिस्ट होती है ना, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। बचपन से ही तकलीफ़ होती है, और टिल एंड ऑफ द लाइफ उनको तकलीफ़ होती रहती है। बहुत सारे वूंड्स हो जाते हैं उनके ज़िंदगी में नार्सिसिस्टिक मदर की वजह से। उनके माँ के चले जाने के बाद भी ये चीज़ रह जाती है उनमें, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। तो कैसे समझे आपकी मदर नार्सिसिस्ट है कि नहीं। तो सबसे रेजोनेट नहीं होगा। आप कोशिश मत कीजिए कि कि आपकी मदर भी नार्सिसिस्ट है एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं, सबकी मदर्स नार्सिसिस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ की माँ नार्सिसिस्ट होती है। बहुतों की माँ ऐसी होती है कि नार्सिसिस्ट होती है। उनमें भी, उसके लिए भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगी मैं आज। तो कैसे समझे। नंबर वन, जो नार्सिसिस्टिक माँ का क्या होता है। माँ होती है नर्चरिंग, बहुत प्यार देने वाली, बहुत ही प्यार देने वाली, हम लोगों को हर चीज़ में हमारे आंसू पोंछने वाली। हर दुख में दर्द में हम अपने माँ के पास ही जाते हैं, क्योंकि हमको माँ के पास, माँ के चरण में शांति मिलती है। माँ हम लोग को हक कर लेती है, हमारे सर पे हाथ फैला देती है, तो हमारा सारा दर्द, सारा कष्ट चला जाता है। हम लोग को कुछ भी दर्द होता है, पहले ही हम बोलते ओ माँ, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो माँ होता है दर्द से रिलेटेड, क्योंकि दर्द से हम लोग हमेशा छुटकारा चाहिए होता है। और माँ जो होती है ना, वो हमें दर्द से छुटकारा देती है। पाप उनके इतना, उनकी अंदर में इतनी ममता रहती है, इतनी हीलिंग एनर्जी रहती है, कि उनके प्यार से हम लोग हील हो जाते हैं, हमको बहुत सुकून पहुँचता है। लेकिन वही माँ जो नार्सिसिस्टिक माँ होगी, वो आपको कभी भी नर्चर नहीं करेगी। नर्चर इन द सेंस, बचपन में आप जब पैदा होगे ना, बचपन से ही आपको लगेगा, जब आप बड़े हो जाओगे, इन द सेंस हो जाएगा आपका, कभी आपको लगेगा कि आपको और बच्चों की तरह आपकी माँ जो है उतना ज़्यादा लाड प्यार, उतना नर्चरिंग जो करते हैं माँ की जो नेचर होती है, उतनी मदरिंग, उतनी केयरिंग वाली नेचर नहीं है आपके प्रति। ठीक है। तो आपको लगेगा, आपको पहले पहले तो बचपन में आपको कैसे समझ में आएगा, सॉरी सॉरी गाइस, बचपन में तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप बच्चे हो ना, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। बचपन से ही आपको ये चीज़ समझ में आएगा, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट विद अदर्स एंड माई फ्रॉम फ्रॉम विद माई मदर एंड फ्रॉम अदर्स। ओके, दूसरों की माँ और आपकी माँ में आपको तो डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरों की माँ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है, प्यारी होती है, जबकि आपकी माँ हमेशा शायद आपको डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है, बात बात पे बात बात पे गुस्सा करती है, मारती रहती है, बहुत ही अग्रेसिव होती है, नर्चरिंग एकदम नहीं होती है। हर चीज़ में गुस्सा करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। मतलब प्यार से कोई चीज़ समझा के आपको बोलती भी नहीं है, एकदम हमेशा ऐसी होती है। ठीक है। और इसीलिए बचपन से, उसी छोटे टाइम से आपके मन में जो डर है, फियर एनर्जी है, वो अंदर घुस जाता है।
वो घुस जाता है आपके अंदर, डर वाली फीलिंग। डर डर जो चीज़ होता है, हर चीज़ का डर, आप में वो डर वाली फीलिंग वो पैदा कर देती है, ठीक है, बचपन से ही। उसके बाद क्या करती है कि आपको हमेशा आपका बचपन में माँ ही हमारी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है, हमारा चरित्र गठन करती है। लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम ज़ीरो नहीं, नेगेटिव लेवल पे वो लेकर आएगी। बचपन से लेके आप कुछ भी करोगे ना, आप कुछ भी अच्छा करोगे ना, और माँ को दिखाने जाओगे तो वो माँ ऐसी होगी, बोलेगी ये क्या किया है, ये कुछ बकवास है, मतलब कोई मोल नहीं देगी, ठीक है। धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाओगे, हमेशा आपको ताना देती रहेगी, आपको कभी इनकरेज नहीं करेगी। आप कुछ भी अच्छा करोगे ना, उसमें भी आपको खामियां निकालेगी कि भाई ये क्या किया तूने। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हो तो भी खामियां लगाएगी कि भाई दूसरे ये कर रहे, दूसरे वो कर रहे, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ आप में कमियां निकालती रहेगी, कमियां निकालती रहेगी। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हो या कर रहे हो, उसके बाद भी ना वो बोलेगी भाई वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगी हर चीज़ में। क्योंकि आपको हमेशा ये फील करवाएगी कि भाई तुम जितना कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करेगी, ये फील नहीं करवाएगी कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। मतलब आप अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको फील नहीं होगा कि आप अच्छा कर रहे हो। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपका एकदम नेगेटिव पे लाके छोड़ेगी वो, ठीक है। एक तो ये करेगी, दूसरी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम नेगेटिव पे लाके छोड़ेगी। आपको अपने खुद पे अच्छा करने के बाद भी यकीन नहीं होगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो या आप में कुछ अच्छी कैपेबिलिटी है। आप शायद बहुत अच्छा गाना गाते हो, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, कुछ भी अच्छा करते हो ना, उसमें भी वो बोलेगी भाई कुछ नहीं है। मतलब कभी प्रोत्साहन देने नहीं देगी, कभी अच्छा कुछ नहीं बोलेगी, कुछ ऐसा नहीं करेगी, ठीक है, जैसे हर माँ करती है। कभी वो नहीं करेगी। आपको ये दिल में खलेगा कि भाई दूसरों की माँ हर चीज़ में कितना प्यार करती है, नर्चर करती है, लेकिन आपकी माँ नहीं करती। अगर गलती से आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं कर रहे हो या दूसरों और कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं कर रहे हो, या बहुत आप उनके एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ, तो हमेशा आपको बहुत ही बुरा भला कहेगी। अगर आपका कोई सिबलिंग है, मतलब भाई बहन है, उसके साथ भी कंपैरिजन करेगी, ठीक है। उसके साथ कंपैरिजन करेगी। कंपैरिजन करके जो आपसे बड़ा या छोटा है, जो भी है, जो भी आप जो एक कैसे होता है ना, जो भाई बहन होता है, दो भाई बहन में शायद एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, एक थोड़ा सा वीक होता है। वीक इन द सेंस जो बहुत नरम स्वभाव का होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, और एक शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, ठीक है। वो लोग क्या कर लेते हैं, पेरेंट्स है ना, नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत शातिर होते हैं। उन लोगों को सब पता होता है, स्पेशली अगर जब वो माँ है, उनको तो और भी ज़्यादा पता होगा कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो वो क्या करती है, जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है उनको अपने फेवर में लेती है, उनको पुशअप करती है, उनको अपनी तरह ले लेती है, और हमेशा दूसरे जो जो इन्फीरियर बच्चा है, उनको जो छोटा, जो वीक हार्टेड सॉफ्ट नेचर के बच्चे हैं, उसको ना हमेशा बहुत गंदा फील करवाएगी, कंपैरिजन करेगी उसके भाई या बहन से, ठीक है। कंपैरिजन करवाएगी, लुक्स में बोलो, पढ़ाई में बोलो, हर चीज़ में कंपैरिजन एंड कंपैरिजन एंड कंपैरिजन, ठीक है। और दोनों भाई बहन में जो एक प्यार वाला रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता कभी भी क्रिएट नहीं करने देगी वो, ठीक है। ऐसा एटमोसफेयर करेगी कि जो दो भाई बहन है, भाई बहन या भाई भाई बोलो, जो भी है, आपके सिबलिंग के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं जाएगा। हमेशा आप लोग झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, या आपस में बनती नहीं होगी, या जो बड़ा जो जिसका फेवर में है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा केपेबल समझेगा, जो कि अगर केपेबल नहीं भी होगा, केपेबल ज़्यादा समझेगा और आपको छोटा फील करवाएगा। बिकॉज नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उसका भी रीज़न है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज दे क्योंकि उनको ना, ये नार्सिसिस्ट जो पेरेंट होते हैं, माँ जो होती है, उनको पता होता है कि कैसे हर चीज़ को मैनिपुलेट करना है। क्योंकि अगर दोनों बच्चे उनके अगेंस्ट में रहेंगे, दोनों बच्चे उनको पसंद नहीं करेंगे, तो उनका जो प्लॉट है, वो जो मैनिपुलेट कर रही है इमोशनली, वो सब वो पकड़ा जाएगा। तो वो इसीलिए ये सारे जो ये जैसे शतरंज होते हैं ना, शतरंज में जैसे खिलाड़ी हर चाल फूक फूक के मारता है कि भाई ये ऐसा मैं चाल दूंगा तो वो ऐसा चाल देगा, तो उसके बाद में ये वाला दूंगा तो वो ऐसा करेगा। तो ऐसा सोच के रखते हैं ना शातिर खिलाड़ी, वैसे ही ये नार्सिसिस्ट लोग जो है वो शातिर खिलाड़ी है।
तो उनको पता है कि कैसे क्या करना है। वो अपने सुविधा के लिए एक को अपने फेवर में लेते हैं और दूसरे को दूसरे बच्चा जो है दूसरों से क्या करता है, वो अपना ड्रग डोज जो बोलते हैं वो ड्रग डोज लेता है। क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो सॉफ्ट है, वो हमेशा क्या करता है कि उनको जब हमेशा डिस्करेजमेंट मिलता है, डिमोटिवेटेड फील करता है वो, तो वो क्या करता है हमेशा अपनी माँ को हमेशा ना प्लीज़ करने में लगा हुआ रहता है। क्योंकि वो हमेशा उनको लगता है कि यार मैं कुछ अच्छा नहीं करता हूँ, मेरी माँ तो मेरी वो उस भाई से या मेरी उस बहन से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे तो प्यार नहीं करते, वैसे नहीं करते, इसका मतलब मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जो आप बच्चे हो वो आप और भी ज़्यादा कोशिश में लगे रहते हो कि आप अपनी माँ को कैसे प्लीज़ करें। हर वो चीज़ करते हो जो माँ को पसंद हो, आपको पसंद ना हो वो चीज़ फिर भी आप वो करोगे उनको प्लीज़ करने के लिए। आप क्या उससे क्या हो जाता है, तीसरा चीज़ जो करती है वो कि आपका भाई बहन के साथ कुछ रिलेशन ख़राब करती है। और चौथा जो काम करती है उससे इसकी वजह से आप पीपल प्लीज़र हो जाते हो। अपना जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ है, जो भगवान ने आपको बनाया है, जो चीज़ आप में है, वो रियल जो चीज़ है फेस, वो आप सामने नहीं ला पाते हो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, आप अपना रियल सेल्फ नहीं ला पाते हो, आप पीपल प्लीज़र हो जाते हो, अपनी माँ को सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हो, अपने बारे में भूल जाते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको तो फेयरफुल रहना चाहिए कि आप अपना कुछ भी मन का करोगे तो आपकी जो माँ है उसमें अगेंस्ट बोलेगी, उसमें ख़राब बोलेगी। और एक बच्चा कितना देर तक रिवेंजफुल वो फाइटिंग वाली एनर्जी तो थोड़ी ना बचपन से हम लोग कैरी करते हैं। हम लोग को तकलीफ तो होती है जितना भी एनर्जी हो, लेकिन कितना कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बच्चे ही, हम लोग को भी प्यार तो चाहिए। आपको जब लगेगा कि भाई मेरी माँ अपनी दूसरे भाई से ज़्यादा, भाई से या बहन से प्यार कर रही है, मुझसे नहीं कर रही है, तो आपको भी तो मन होगा ना कि मुझे भी तो वो वाला प्यार चाहिए। इसीलिए आप क्या करते हो, आपकी माँ को हर कोशिश करते हो अपनी माँ को प्लीज़ करने के लिए। लेकिन कभी भी आप देखते हो आप कभी भी प्लीज़ नहीं कर पाते हो। लेकिन आपका जो दूसरा भाई या बहन है वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो लोग माँ से इवन झगड़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी माँ कभी उनके अगेंस्ट नहीं जाती है, हमेशा क्या उनको ही प्यार करती है, लेकिन आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप दोनों में झगड़ा हो तो हमेशा उनकी गलती रहने से भी क्या करती है माँ, उस भाई को उस बहन को ज़्यादा सपोर्ट करती है, आपको नहीं करती है। ठीक है, हमेशा आप में खामियां गलतियां निकालती रहती है, हमेशा हर चीज़ में। अगर आप कुछ डिसीजन लाइफ का लेना चाहते हो करियर डिसीजन में, वो भी आपको लेने नहीं देते हैं। वो क्या चाहते हैं कि आप पूरा कोडिपेंडेंट हो जाओ, उस पर कोडिपेंडेंट हो जाओ ताकि आप कोई भी लाइफ का डिसीजन ना ले पाओ। हर डिसीजन में उनका हेल्प लगे, उनका ज़रूरत लगे, उनका परमिशन। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, आपसे अटेंशन, आपका सारा, क्योंकि उनको पता है कि यही एक है जो मुझे मेरा अटेंशन देगा, जो मुझे प्यार देगा, मैं जो जो चाहता हूँ वो सब कुछ देगा। वो देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और भी तकलीफ देनी पड़ेगी, इसको और भी और नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तो वैसे ही करते हैं, और जैसा जितना आपके साथ ख़राब करते हैं उतना ही आप उनको प्लीज़ करने के लिए कोशिश करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आपको कोडिपेंडेंट ऐसा बना देते कि आप कोई डिसीजन अगर लेना भी चाहते हो फिर भी वो लेने नहीं देते, और आपको लगता है कि भाई वो तो मेरी माँ ही है तो सही होगा, उनका बात ही सुनना सही होगा, तो आप उनकी बातें सुनते हो। अगर गलती से आप किसी बात नहीं सुनते हो और आप गलत हो जाते हो तो हमेशा उस चीज़ में भी आपको ताना देती है। कभी कभी होता है ना कि गाइस हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग को लगता है कि भाई ये चीज़ हम लोग कर पाएंगे और करते हैं, तो फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न वो चीज़ अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी मम्मी पापा को हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, दूसरी बार करोगे आप अच्छा होगा, कोई बात नहीं है, ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसे इनकरेज करते हैं ताकि हम लोग डिप्रेशन में ना चले जाए। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक माँ है वो हमेशा उस पर, आप जब भी फेल करोगे ना आपको और भी ज़्यादा ताना मारेगी कि देखा मैंने बोला ऐसा मत करो, देखा तुम्हें कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, ऐसे करके आपको बोलेंगे। ठीक है, आपके इवन आपके लुक्स में, आप कैसा दिखने में हो, आप गंदे दिखने हो, आप अगर
आपको बॉडी शेमिंग करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। अगर आप थोड़े से हेल्दी हो आपका बॉडी शेम करेंगे, रिडिक्यूल बनाएंगे आपको, आपका मतलब दुनिया के सामने ना आपका पूरा मजाक बना के रखेंगे, और ऐसा सेल्फ एस्टीम लो कर देंगे आपका दुनिया के सामने कि सब लोग ना आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, आपको कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलने लगेंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कर देते कि आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे, दूसरे के साथ फाइट करने की जो क्षमता होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग होती है ना, वो आप में नहीं रहेगी, क्योंकि ये पेरेंट आपको ऐसे ऐसे स्टेट में ला देते हैं, एकदम नेगेटिव स्टेट में, एकदम बहुत ही डिप्रेस्ड आपको फील करवाते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं भाई आप एक तुच्छ इंसान हो, आप में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ये पेरेंट्स बाहर दुनिया में ऐसा एक माहौल क्रिएट करके रखेंगे आपके साथ कि सबको लगेगा कि भाई वो बहुत अच्छे पेरेंट है, बिकॉज आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। दे विल बी अ वेरी गुड प्रोवाइडर गाइस, रिमेंबर वन थिंग, आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने में कमी नहीं रखेंगे। बाहर की दुनिया में सबको लगेगा कि भाई ये पेरेंट, इसने, इसके माँ बाप ने तो, इसके माँ ने तो सब कुछ प्रोवाइड किया उसको। बाहर की दुनिया से लगेगा कि भाई इसकी माँ बहुत अच्छी है और यही ख़राब है। आपके नाम में, आपके अगेंस्ट में ना ये लोग क्या करेंगे, ख़राब भी बोलेंगे दूसरे के सामने, लेकिन जैसे होती है ना, माँ बोलती है कि भाई मेरा बेटा ऐसा बदमाशी कर रहा है, वो कर रहा है, तो दूसरे क्या सोचते हैं कि माँ बोल रही है, अच्छा ही, अच्छे के लिए बोल रही है कि बेटा उन्नति करे, ऐसा कुछ, अच्छी माँ है, एंड ऑल दिस थिंग्स, सपोर्ट नहीं करिए बच्चे के खराब काम को। लेकिन ये सब माएँ इसलिए नहीं करती, ये सब माएँ जानबूझ के आपको ईगो को हर्ट करने के लिए बोलते हैं, आपको बैड फील करवाने के लिए बोलते हैं। पकड़ लो आप किसी दिन बहुत अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, तो आपको सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हो, उसमें भी वो लोग क्या अपने खामियां निकालेंगे आपको, उसमें भी आपको बोले कि भाई कैसा लग रहा है, कैसा किए हो, मतलब हर चीज़ में, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट भी करेगा ना, उसमें भी वो लोग उस चीज़ को नकार के उनका खुद एक इमेज, एक अपना जो बोलते हैं ना, एक अपना डिसीजन देंगे, अपना बात बोलेंगे कि नहीं भाई वो अच्छा नहीं लग रहा, तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ, ठीक है। कोई आपको इनकरेज करेगा, वाह तुम बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें भी वो लोग उनको भी रोक लगाएंगे कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, ऐसा कुछ, वो तो ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। पूरा कोड डिपेंड करना, इसके वजह से ना आपको भी लगने लगेगा कि भाई आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, और आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम लो होने से क्या होता है, सेल्फ बूस्ट, आप स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते हो, अपना डिफेंड नहीं कर पाते हो, ठीक है। बहुत ही आपका, आप लोग को कुछ भी बोले आप वो ना हंस के ले लेते हो, कुछ बोलते नहीं हो, बहुत इजी गोई हो जाते हो, इसीलिए लोग भी आपका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं, और ऐसा हो जाता है, आपको बुरा लगता है, अंदर से आपको बुरा लगता है, लेकिन आपका नेचर इतना अच्छा होता है, एम्पैथेटिक होता है कि आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, और आपका सेल्फ एस्टीम ज़ीरो के रखा है, इसलिए और भी आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते हो, और डिफेंड करने की जब भी कोशिश करते हो, फिर भी वही इंसान जो आता है, वही इंसान जाके आपको ही दबा देता है कि आप कुछ भी करके अपने पैरों पे खड़े ना हो पाओ, आप डिफेंड ना कर पाओ आपको, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग बन गए, अगर उनको आपको समझ में आ गया इस पेरेंट के बारे में, तो फिर उनको ड्रग डोज कहाँ से मिलेगा भाई, कहाँ से मिलेगा, उनको तो ड्रग डोज चाहिए, ये जो अटेंशन है, ये सब कुछ तो चाहिए उनको तो यही चाहिए होता है, अटेंशन, प्यार, सारा फोकस चाहिए होता है उनको इस बच्चे से। लेकिन जब अगर ये बच्चा को समझ में आ गया, ये बच्चा स्ट्रांग हो गया, तो कैसे मिलेगा, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है वो कभी नहीं देगा, उसको पता है कि दूसरे बच्चे से उनको ये अटेंशन, ये फोकस कभी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए दूसरे बच्चे को अपने एक फॉर्म में हमेशा करके रखते हैं ये लोग, क्या, ताकि दूसरा जो बच्चा है वो इसके अगेंस्ट ही हमेशा रहे, ताकि सबके सामने यही खराब हो और जो माँ है आपकी वो अच्छे हो। इमोशनल ड्रामा, शायद आप कुछ करियर में कुछ करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं, वहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं, वहाँ पे ऐसा इमोशनल कोई भी सीन पे कुछ भी झगड़ा हुआ या आपको कुछ करना है या कुछ भी हो, उस चीज़ पे आप अगर प्यार से ही आपने कुछ बोल दिया हो, चलो आपको कोई चीज़ ख़राब हुआ लगा, आपने बोल दिया कि मम्मा आपने उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया, आप कैसे ऐसा कर सकते हो, अगर आपने ऐसा बोल भी दिया, ठीक है, तो आप
ऐसा इमोशनल ड्रामा, ऐसा सीन क्रिएट करेगी तो क्या बताऊँ। मतलब लोग, आप भी हक्का बक्का रह जाओगे और लोग आपको पूरा ऐसे छीटा, आपको गाली देंगे लोग। मतलब ऐसा इमोशनल ड्रामा करेगी कि लगेगा कि भाई वो विक्टिम है और आप हो गिल्टी। ठीक है, आप हो गिल्टी, आपने गलत किया है, ऐसा इमेज क्रिएट करके रखिएगी। अगर कोवर्ट नार्सिसिस्ट हुई तो अरे बाप रे, तब तो और भी बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी माँ कोवर्ट नार्सिसिस्ट हुई तब तो समाज में उनका बहुत नाम रहेगा, बहुत प्यार रहेगा, बहुत इज्जत रहेगा। समाज के लोग उनको पूजेंगे, ऐसे जैसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि को जैसे पूछते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज में लोगों को हेल्प करते हैं, ऑल दिस थिंग्स। वैसे ये लोग होते हैं, समाज में बहुत अच्छा इमेज होता है। ठीक है, लेकिन अंदर से ये लोग एकदम शैतान होते, शैतान, बहुत बड़े शैतान होते। नार्सिसिस्ट में ना शैतान ही वास करते हैं, यू नो। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी माँ के अगेंस्ट ऐसे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे माँ को झेलना पड़ता है, मैंने देखा है, आई नो इट वेरी वेरी वेल। तो इसीलिए ये मैसेज मुझे आज देना था। यूनिवर्स ने मुझे कहा कि ये मैसेज आज तुम सबको दो, क्योंकि माँ अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत अनलकी हो जाते हैं कि उनको वो वाली नर्चरिंग, वो वाली माँ नहीं मिलती है, और उन लोग ना बहुत सालों तक वो लोग इतने वुंडेड हो जाते हैं ना, इस नार्सिसिस्ट पेरेंट की वजह से इतने वुंडेड हो जाते हैं कि उनके लाइफ में बहुत तकलीफ होती है। उनकी लव लाइफ में तकलीफ होती है, उनके करियर में तकलीफ होती है, उनमें शादी भी हो जाए, शादी में प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनके कोलीग के साथ प्रॉब्लम होती है, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है उनके लाइफ में, क्योंकि बचपन से उनकी माँ ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा वुंडेड उनको बना दिया है। उनका वाइब्रेशन सब कुछ मतलब एकदम लो कर दिया है उनको। उनका जो हमारे आसपास में जो ऑरा होता है ना, बहुत 7 लेयर्स का ऑरा, वो 7 लेयर्स का जो ऑरा होता है बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत गंदा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हाल हो जाता है। तो उस समय बहुत डीप हीलिंग की ज़रूरत होती है। और ये सब माँ अगर आपको लग रहा है कि आपकी माँ ऐसी है, तो गाइस, आपको अपनी माँ से अभी टाइम आ गया है आपकी माँ से दूर जाने का, अपने करियर बनाने का, आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने का, अपने आप को भगवान के चरण में अपने आप को सरेंडर करने का, क्योंकि भगवान जानते हैं आप वीक नहीं हो। भगवान जानते हैं कि आप आप में वो काबिलियत है। भगवान के बच्चे हो आप, सबसे पहले भगवान ने बनाया है। भगवान का कोई भी क्रिएशन खराब नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। कोई भी इंसान आपको खराब फील करवाए तो वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपकी माँ हो या कोई भी हो। तो यही भगवान आपसे कह रहे हैं, आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब देख रहे हो आपकी माँ आपका फ़ायदा ले रही है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले रही है, आपको भगवान नहीं बोल रहे कि आप उनसे झगड़ा करो, लेकिन आपको ये टाइम आ गया है आपको उनसे विदा लेने का, आपको उनसे दूर चले जाने का। उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, इसी नार्सिसिस्ट पेरेंट से दूर चले जाना ही आपको बेहतर है। आप दूर के ही जाइए, दूर के लिए जॉब कीजिए, अपना करियर सेटल कीजिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए। यही भगवान आपको बोल रहे, बी स्ट्रॉन्ग। और इस पेरेंट्स को, ताकि कभी भी आपको, जब आपसे इस पेरेंट्स को अटेंशन देना बंद कीजिए, प्लीज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद भी ये लोग अटैक करेंगे ही। अटैक करते करते जब देखेंगे आप उनको प्लीज़ नहीं कर रहे हो, प्लीज़ करना बंद कर दे रहे हो, उतना उनके इतने ख़राब कुछ बोलने के बाद भी, तब वो लोग भी थक जाएंगे और वो लोग भी अटैक करना छोड़ देंगे। और आपको तब क्या करना है, धीरे धीरे उनसे आपका जो अटैचमेंट है वो जो कॉर्ड है वो कट करना है, और आपको उनसे दूर चले जाना है और एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। भगवान ये नहीं बोल रहे आप अपने माँ से कोई बहुत बुरा भला कुछ कहो, कभी नहीं ये भगवान बोल रहे हैं। आफ्टर ऑल वो आपकी माँ है, वो कभी नहीं भगवान बोल रहे हैं, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस तक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि माँ हो या कोई भी हो, किसी को हक नहीं बनता है
कि आपको ऐसा आपका सेल्फ एस्टीम ज़ीरो कर दे। माँ का उत्तरदायित्व होता है, माँ को अर्थ एंजल बोला जाता है, क्योंकि माँ बच्चों का सबसे बड़ा रखवाला होते हैं माँ। ठीक है, अगर वही माँ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करे तो भगवान वो चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करते, पसंद भी नहीं आता भगवान को। इसीलिए भगवान अपने उस बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुम कुछ मत करो, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ उनसे दूर हो जाओ, उनके लिए लव एंड लाइट उनको दूर से भेजते रहो, दूर से लव एंड लाइट भेजो अपना, उनके लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, दूर हो जाओ, उनसे कांटेक्ट नहीं करना है, मत नहीं करो, कुछ नहीं करो, उसके बारे में बुरा भी मत सोचो, कुछ ख़राब भी मत बोलो, आप उनसे अपना जो अटैचमेंट है, जो भी कॉर्ड्स है, वो कट करके दूर चले जाओ। ठीक है, इन सब पेरेंट्स से दूर चले जाना ही एकमात्र सल्यूशन है, एकदम दूर चले जाना है, कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, तो यही आपको मैसेज देना था। मुझे पता है कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है, ऐसे मतलब माँ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सेंसिटिव एक इशू होती है, बहुत जिससे हमको प्यार वाली फीलिंग आती है, बहुत प्यार होता है हमसे, हम सब लोगों को, हमारे ज़िंदगी के एंड तक हम उनको बहुत प्यार करते इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बहुत अनलकी ऐसे इंसान होते हैं जिनके मम्मी नार्सिसिस्ट होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उन सारे बच्चों को। आई विश भगवान उन सारे बच्चों को हील करे, उनके सारे वुंड्स जो है, डीप वुंड्स जो है, सब हील करे, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम, सारी तकलीफ़ें दूर कर दे, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बचपन से उनके साथ ये सब होता आ रहा है ना, तो बचपन से वो सारा चीज़ जो है एकदम डिसबैलेंस्ड होके रखा हुआ होता है। तो अगर वो एक टाइम के बाद वो बच्चा समझ में आए और दूर चले जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया तो ज़िंदगी आधी गुजर जाती है कभी कभी ये सब समझने में, फिर भी ये जो माँ है कभी भी प्लीज़ नहीं हो पाती है। आई नो इट वेरी वेल गाइज। ये मतलब तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे पता है जो लोग ये सब से जूझते हैं उन लोगों को हर दिन कितना तकलीफ़ होता है, कितनी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। जिनके साथ होता है वो लोग को ही पता है, और वो लोग किसी को बता भी नहीं पाते। ये ऐसी चीज़ होती है ना, वो किसी को बता भी नहीं पाते। एनीवेज, लव एंड लाइट टू यू गाइस। सब लोग खुश रहना, सेफ़ रहना, प्यार से रहना, और अपना लव एंड लाइट शेयर करते रहना। लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।